दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एमसीक्यू रिपीट फायर सेशन में। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और बताइए इसका सही उत्तर क्या है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर प्रायर रिटन रिकॉर्ड कॉल्ड। लिखित अभिलेखों से पूर्व के मानव संस्कृति के इतिहास को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है जिसका लिखित जो है कोई एविडेंस नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऐतिहासिक काल, अद्वैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकालीन, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड, मिडिवल पीरियड। ये सारे आपके सामने विकल्प है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड रेफर्स टू द वास्ट स्पेन ऑफ टाइम इन ह्यूमन हिस्टोरिक पीरियड एंड इन इन्वेंशन ऑफ द रिटन स्क्रिप्ट सिंस written record do not exist. Our understanding relies entirely on archaeological artifacts, stone tool and fossil, है ना। दोस्तों हम लोग एक्सप्लेनेशन में इतना समय नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारा है एंड देन द टाइम वी आर हैविंग इज वेरी लेस, है ना। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। वेयर द ह्यूमन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स सिविलाइज्ड। क्या वर वेयर मैंने पढ़ दिया। वर द ह्यूमन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड सिविलाइज्ड। क्या प्रागैतिहासिक काल के मानव सभ्य थे। द आंसर इज नो दे वर नॉट सिविलाइज्ड। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो दे वर नॉट सिविलाइज्ड जो हिंदी में है वो सभ्य नहीं थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाउ इज द हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टडीड। आपको बताना है प्रागैतिहासिक काल के जो प्री हिस्टोरिक है, हिंदी में भी वही ध्यान रखिए। प्री हिस्टोरिक काल के इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। थ्रू लिटरेरी सोर्सेस, थ्रू इंस्क्रिप्शन, थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, थ्रू कॉइन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा, थ्रू द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा। क्योंकि साहित्य तो जब साहित्य का विकास तब हुआ जब लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया। अभिलेख तो तभी होंगे जब लोग लिखना सीख जाएंगे और सिक्के भी बाद में आए। जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, थ्रू द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा, है ना। अगर आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड डिवाइडेड। आपको बताना है प्री हिस्टोरिक काल को, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया। 2, 3, 4, 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको बताना है। जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन स्टेजेस बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन। स्टोन टूल, तो पहला क्या था, जो पहला था वो पैलियोलिथिक एज था, फिर मेसोलिथिक एज था, देन नियोलिथिक एज, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्री हिस्टोरिक काल के तीनों विभाजन को सही ढंग से दर्शाता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, आयरन एज, और मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक, ब्रोंज एज एंड आयरन एज। ये सारे आपके सामने विकल्प है। हिंदी में है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, लोह युग, और ये सारे आपके विकल्प है। और आपको इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा, है ना।
पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। इसको पैलियोलिथिक बोला जाता है, मेसोलिथिक, न्योलिथिक, है ना। इसमें क्या था, फूड गैदरिंग, हंटिंग। इसमें जो है शिकार पे लोग डिपेंडेंट रहते थे जो उस टाइम के मानव थे। एंड मेसोलिथिक में मिडिल एज है, मैक्रोलिथ, एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसमें जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू किया। और न्योलिथिक में एग्रीकल्चर, सेटल लाइफ। जो सेटल लाइफ कहने का मतलब है अस्थायी ग्रामीण जीवन, है ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। इसको पढ़िए और उत्तर करने का कोशिश कीजिए। व्हाट इज जनरली गिवन द टाइम स्पेन ऑफ पैलियोलिथिक एज इन द प्रोवाइडेड क्लासिफिकेशन। दी गई वर्गीकरण का प्रणाली में पुरापाषाण काल की समय की अवधि क्या मानी जाती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो अवधि है पैलियोलिथिक एज का, उसको आपको बताना है कि ये कब से कब तक है। ऑप्शन ए 8000 से 4000, 4000 से 2500, अर्ली पीरियड ऑफ 8000 और 25, ये सारे आपके विकल्प है, 2500 टू 600। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, द पीरियड प्रायर टू 8000 BC। जो अनंत से लेकर के जो चली आ रही है उसको 8000 BC तक पे ला करके रोक देना है। उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक बोलते हैं। Standard of Indian archaeological classification, the Paleolithic age span from the earliest human origin up to approximately 8000 BC. It covers the longest duration of human existence. मानक भारतीय कालक्रम वर्गीकरण में पुरापाषाण काल को मानव स्थिति की शुरुआत प्रारंभिक से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द टाइम स्पेन ऑफ मेसोलिथिक एज। टाइम स्पेन जो है आपको बताना है मेसोलिथिक के लिए, जो निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार मध्यपाषाण, जो मध्यपाषाण काल है उसके लिए, मेसोलिथिक के लिए आपको बताना है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये है किसके लिए, ये है पैलियोलिथिक के लिए। तो बाद बाकी हमारा 3 ऑप्शन बच गया, वो होना चाहिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8000 से लेकर के 4000 तक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेसोलिथिक एज इज असाइंड टाइमलाइन 8000 BC 4000 BC। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशनल फेज मार्क्ड बाय माइक्रोलिथ एंड अर्ली एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो इसमें जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है पशु पालन का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था, एनिमल डोमेस्टिकेशन वो मेसोलिथिक में हुआ था, मध्य पाषाण युग में हुआ था एनिमल डोमेस्टिकेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है और इसको पढ़ करके बताना है। व्हाट इज द टाइम स्पेन ऑफ द न्यूलिथिक एज। आपको न्यूलिथिक का टाइम बताना है। हम लोगों ने देख लिया कि अनंत से आ रहे तो वहां पर 8000 BC तक ये था पैलियोलिथिक का। फिर जो 8000 से 4000 BC तक ये किसका था, मेसोलिथिक का, है ना। मेसोलिथिक का था, मध्यपाषाण का, ये पैलियोलिथिक का था। और न्योलिथिक का जो होगा वो 4000 के बाद वाला होगा। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4000 से लेकर के 2500, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। 4000 टू 2500 ये हो जाएगा किसका, न्योलिथिक का। अकॉर्डिंग टू द चार्ट क्लासिफिकेशन न्योलिथिक इज 4000 BC 2500 BC। इट विटनेस द अर्लीस्ट टूल एंड क्रॉप कल्टीवेशन, पोट्री मेकिंग एंड परमानेंट विलेज सेटलमेंट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री। आपको बताना अद्य इतिहास क्या है। प्रोटो हिस्ट्री आपको बताना है कि इसका क्या डेफिनेशन है या क्या किसको कहते हैं। द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कॉइन, द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्टोरिक एंड द हिस्टोरिक, द पीरियड 600 BC एंड देन पीरियड बिफोर द स्टोन एज। जो दोस्तों प्रोटो हिस्टोरी प्री हिस्टोरिक किसको कहा जाता है, जिसका रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं है। हम लोग आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो है प्री हिस्ट्री का
क्या था, हम लोगों ने देखा अलग अलग, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये तीनों प्री हिस्टोरिक के अलग अलग 3 कालखंड है ना। और जो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोटो हिस्ट्री, इसका जो रिटन एविडेंस हम लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन उसको डिसिफर करना, दैट मीन्स वी कैनॉट रीड इट, है ना। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात आप कर लीजिए, रिटन एविडेंस तो है बट वी कैनॉट रीड इट। तो इसलिए से द पीरियड आफ्टर, द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है उसको हम लोग ये बोलेंगे प्रागे प्रागे इतिहास और इतिहास के बीच के काल का जो समय है उसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे, है ना। द प्रोटो हिस्ट्री ब्रिज गैप बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इट रेफर्स टू द पीरियड वेयर रिटन स्क्रिप्ट एग्जिस्ट वाज नॉट मेंशन और वाज मेंशन इन द एक्सटर्नल रिकॉर्ड बट हैज नॉट येट बीन डिसिफर्ड, मतलब अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए वो। और यहाँ एग्जाम्पल में क्या है, हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, उसको प्रोटो हिस्ट्रिक टाइम में हम लोग बांटे हैं। और आपके सामने ये प्रश्न देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लासिफिकेशन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का आपको ड्यूरेशन बताना दिए गए मैथ्स के अनुसार आद्य इतिहास की अवधि बताना है आपको। ऑप्शन सारे देखिए क्या है और इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, वो 25 से शुरू लेकर के 600 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इसका वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। व्हाट इज प्राइमरली डिफाइन द हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड को कौन सा डिफाइन करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का, यूज ऑफ स्टूल, आयरन, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन अवेलेबल, रिटन रिकॉर्ड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इनमें से कौन सा दर्शाता है कि, है ना, ऐतिहासिक काल को। जो रिटन एविडेंस होगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा अवेलेबल रिटन, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगर आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी हैव टू कवर मोर। वेयर ह्यूमन of the historical period considered civilized, were the human of historical period considered civilized। the प्रश्न, क्या इतिहास काल के मानव सभ्य माने जाते थे। आपको ये प्रश्न 12 का आंसर बताना है ना। तो बताइए क्या इसके जो, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल माना जाता था, है ना। जो करेक्ट आंसर है इसका यस हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। दिए गए वर्गीकरण के अनुसार किस समय से ऐतिहासिक गतिविधियों को ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लासिफिकेशन फ्रॉम विच पॉइंट इन द टाइम आर हिस्टोरिकल एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द हिस्टोरिकल पीरियड। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दिए गए वर्गीकरण के अनुसार किस समय से ऐतिहासिक गतिविधियों का ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है, इसके बाद से जो है ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। तो ये 600 BC, क्योंकि इसके बाद का हम लोगों के पास रिटन एविडेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल एंड डोमेस्टिकेशन इंडिया फाउंड। आपको बताना है भारत में कृषि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम जो है साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। हड़प्पा में मिलता है, लोथल या कालीबंगा, मेहरगढ़, बुरजहोम या तक्षशिला, कहाँ पर मिलता है ये आपको दोस्तों बताना है ना। जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको मालूम है, मेहरगढ़ और बुरजहोम में मिलता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, can stop the video and then watch it। around what time is earliest evidence of agriculture, जो earliest evidence of agriculture है and animal domestication mention for मेहरगढ़ and बुरजहोम, आपको वो टाइम बताना है, ये कब तक किस समय की बात है। मेहरगढ़ बुरजहोम के लिए कृषि पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य जो मिलता है इसके लिए समय क्या माना जाता है दोस्तों, इसके लिए जो समय माना जाता है वो 8000 BC माना जाता है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए, है ना।
वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस, जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सीप है गोट डोमेस्टिकेशन, ये कहाँ पर मिलता है, भेड़ बकरियों का पालन सबसे पहले कहाँ पर प्रमाण मिलता है। जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर नहीं, जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, एक सेकेंड, बागोर एंड आदमगढ़ में मिलता है, जो भेड़ बकरियों का है ना, बागोर और आदमगढ़ में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 15, क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17, है ना। व्हाट इज द टाइम पीरियड एसोसिएटेड विद द शिप गोट डोमेस्टिकेशन, जो उस समय जो भेड़ बकरियों को पालन किया था उसके लिए समय क्या था, बागोर और आदमगढ़ में भेड़ बकरियों के पालन की किस समय को माना जाता है। जो इसके लिए समय है दोस्तों, वो समय क्या माना जाता है, 5000 से लेकर के 4000 तक, जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है। 5000 से 4000 के बीच ये माना जाता है। आदमगढ़ अभी बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में, तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। आदमगढ़ कहाँ पर है, ये एमपी में है, और बागोड़ कहाँ पर है, ये राजस्थान में। चलिए, व्हाट इज मेजर डेवलपमेंट अकर्ड ड्यूरिंग द 4000 to 3000 BC, आपको बताना है 4000 से 3000 ईस्वी के दौरान, पूर्व के दौरान कौन सा प्रमुख घटना का विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत, कृषि पशुपालन, बौद्ध धर्म की उदय, मौर्य की शुरुआत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार आपको बताना है हड़प्पा का क्या इसका टाइम पीरियड रहा था। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 25 से लेकर के 1750 तक, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, व्हेन डिड द ऋग्वेदिक पीरियड एंड कमिंग आर्यन इन इंडिया टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, आपको बताना है ना, कि दी गई क्रोनोलॉजी के अनुसार ऋग्वेदिक काल और भारत में आर्यों का आवागमन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1500, है ना, 1500 ईस्वी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने है। Now you have to read it and answer it. When did the later Vedic period and the spread of Aryan in Gangetic plain occur? आपको बताना उत्तर वैदिक काल में गंगा के मैदानों में आर्यों का विस्तार कब हुआ था। आर्यों का विस्तार कब हुआ था, ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है। जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 BC, है ना। चलिए, 1000 BC। Which major war is traditionally associated with around 950 BC, आपको बताने दी गई क्रोनोलॉजी में लगभग 950 ईस्वी में कौन सा प्रमुख युद्ध पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है ना। बैटल ऑफ क्या है, हेडेसिस, बैटल ऑफ हेडेस्पिस, कलिंग युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध और त्राइन का युद्ध। ऑब्वियसली ये तो नहीं होने वाला है, कलिंग का युद्ध अशोक के समय में हुआ था, ये भी नहीं होने वाला है, या तो ये होगा या ये होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र वार। कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई है दोस्तों वो हुआ था, है ना, 950 ईस्वी पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न आपके, हु इज द पारसनाथ, पारसनाथ कौन थे ये आपको बताना है। पारसनाथ कौन थे, जैन के 23वें तीर्थंकर थे, यही थे, क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ईयर वॉज पारसनाथ बॉर्न, आपको बताना है पारसनाथ का जन्म किस वर्ष में हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यही पूछ रहा है। तो 877 ईस्वी BC जो है इसका जन्म माना जाता है। तो करेक्ट आंसर है ये है। द इमर्जेंस ऑफ द 16 महाजनपद कंपोजिशन ऑफ उपनिषद, आपको बताना है 16 महाजनपद का उदय उपनिषद की रचना किस काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे ये पूछ रहा है और आपको इसका आंसर बताना है ना। महाजनपदों का उदय और उपनिषदों की रचना किस काल में हुआ था, 600 से लेकर के 550 BC के समय में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है ये आपको बताना है ना।
तो पारसनाथ ऑब्वियसली नॉट, गौतम बुद्ध, महावीर, बुद्धिज्म, इनमें से आपको बताना है। पारसनाथ जो थे ये जैन के 23वें तीर्थंकर थे, अशोक जो थे ये राजा थे, और महावीर ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध बौद्धिज्म का स्टार्ट यही करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27। इन व्हाट ईयर वाज गौतम बुद्धा बोर्न अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी, दी गई क्रोनोलॉजी के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये ईयर आपको बताना है। दोस्तों ये जो माना जाता है ईयर, ये 563 ईस्वी को माना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो रियल फाउंडर है वो किसको माना जाता है, आपके स्क्रीन के सामने ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 है। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और जो 23वें थे वो पारसनाथ, जो महावीर 24वें थे, इसको रियल फाउंडर माना जाता है। शुरुआत तो ऋषभदेव से ही हुई थी, लेकिन इसको करेक्ट आंसर माना जाता है रियल फाउंडर, है ना। वर्तमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। दी गई क्रोनोलॉजी के अनुसार महावीर का जन्म किस स्थान पर, माफ कीजिएगा, क्रोनोलॉजी के अनुसार महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था, जो महावीर का जन्म है वो आपको बताना है। ये 540, 563, 27, 68 ये सारे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या माना जाता है, 540 इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, व्हाट इज द लाइफ पीरियड ऑफ वर्धमान महावीर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी, दी गई क्रोनोलॉजी के अनुसार उसके समय का जो कालखंड है महावीर के समय, वर्धमान महावीर को ही कहा जाता था। इसका समय जीवन काल आपको बताना है। 540 से ऑब्वियसली 540 में पैदा हुए थे, 540 से लेकर के 468 ये माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध, आपको बताना है 544 से 412 के बीच कौन सा जो साम्राज्य है उन्होंने मगध पे रूल किया या शासन किया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो हर्यंका डायनेस्टी थे इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। चलिए which of the following rulers belong to the हर्यंका डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन से शासक हर्यक वंश से संबंधित थे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये महापद्मनंद, धनानंद, ये बिंबिसार, महापद्मनंद। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और उदयन ने ही पटना आधुनिक डे जो है यहाँ पर कैपिटल को शिफ्ट किया था। चलिए अगला प्रश्न, ईरानियन रूलर इन्वेडेड इंडिया, किस ईरानियन शासक ने 516 ईस्वी पूर्व किसने आक्रमण किया था, इन्वेडेड इंडिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, दारियुस भी बोला जाता है, डेरियस फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोग अभी तक कितना क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 33 तक, और इसमें से बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने, गौतम बुद्ध ने किस वर्ष निर्वाण का प्राप्ति किया था और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन का वर्ष भी वही था, ये आपको बताना। इन विच ईयर द गौतम बुद्धा अटेंडेड निर्माण एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस, जो जिस वर्ष इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों उसी वर्ष जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था, वो है 483 ईस्वी पूर्व में ऐसा हुआ था। और ये क्वेश्चन नंबर कितना हम लोगों का, 34 है ना। जो करेक्ट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, ये 483 ईस्वी पूर्व में ऐसा हुआ था बीसी में। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। पाटलिपुत्र, राजगिरी, सारनाथ, वैशाली। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राजगिरी में हुआ था। और किसने करवाया था ये भी आपको बताना है, राजगिरी में हुआ था और उस टाइम किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है, चलिए, व्हाट वाज द लाइफ ऑफ
गौतम बुद्धा अकॉर्डिंग टू गिवन क्रोनोलॉजी दी गई कालक्रम के अनुसार इसकी लाइफ की क्या क्रोनोलॉजी रही थी। 563 से लेकर के 483 ईस्वी पूर्व तक ये इसका सही क्रोनोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, इन विच ईयर डिड महावीर अटेंड द निर्वाण, निर्वाण वो किस वर्ष प्राप्ति किए थे। महावीर के विषय में पूछा जा रहा है। महावीर महावीर है ना कि बुद्ध। तो महावीर का जो निर्वाण मतलब उसकी मृत्यु का ईयर पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 468, है ना। 483 तो भगवान बुद्ध का है, उसके बाद महावीर स्वामी का है। चलिए नेक्स्ट आंसर, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई कालक्रम के अनुसार नाग शिशुनाग वंश का स्थापना और विस्तार कब हुआ था, है ना। When did the foundation and expansion of Nag Shishunag dynasty take place according to the given chronology? Given chronology के अनुसार ये सारे आपके विकल्प है, इसमें से आपको आंसर बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 412 से लेकर के 344 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हरिंका डायनेस्टी के लिए था, है ना। पहला जो ऑप्शन है 544 से 412 ये हरिंका डायनेस्टी के लिए है, और जो 412 से 344 है ये क्या हो जाएगा किसके लिए है, ये उसके बाद के डायनेस्टी के लिए है ना। वेयर एंड व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको बताना है कहाँ और किस साल सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। तो वैशाली में हुआ था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, और कालाशोक ने करवाया था। 383 आपको ध्यान में रखना है, और वैशाली भी ध्यान में रखना है, और कालाशोक भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल 383 ईस्वी में किंग कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी से थे। ठीक है, ये आपको, और सवाकामी भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। व्हेन डिड द नालंदा डायनेस्टी कम टू पावर इन मगध अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी, जो गिवन क्रोनोलॉजी के अनुसार क्या है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। वो व्हेन डिड द गिवन कालक्रम के अनुसार मगध में नंद वंश कब सत्ता में आया था, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 362 जो है ईस्वी पूर्व, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो करेक्ट आंसर है वो 362 ईस्वी पूर्व ये आया था, तब नंद डायनेस्टी। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, सिकंदर को अलेक्जेंडर इंग्लिश में कहा जाता है, ने भारत पर कब आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर ने कब किया था आक्रमण, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा 327 से लेकर के 25 ईस्वी के पूर्व, है ना। ईस्वी पूर्व 327 से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व इसको माना जाता है, 327 टू 325। तो अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 41 तक। इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर डाई बेबीलोन, बेबीलोन में अलेक्जेंडर किस वर्ष इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है। 323 ईस्वी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी इन विच ईयर, अकॉर्डिंग टू गिवन क्रोनोलॉजी इन विच ईयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य असेड टू द थ्रोन, दी गई कालक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त ने मौर्य ने किस वर्ष मगध के सिंहासन पर बैठा, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए सारे 321, 5, 298, 272, ये सारे आपके ऑप्शन है, और इसमें से करेक्ट आंसर आपको चुन करके बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपको बताना है। 321 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 321 जो है इसका 321 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी संभाला था। हु वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन हराया गया था, किसको हराया था, है ना। तो आपको बताना है किसने हराया था। हु वाज डिफीटेड, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, निकेटर या दारियुस फर्स्ट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा सेल्यूकस। सेल्यूकस जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर सेल्यूकस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। व्हेन डिड बिंदुसारा बिकेम किंग अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी। गिवन क्रोनोलॉजी के अनुसार आपको बताना है बिंदुसार राजा कब बने थे, है ना। तो मन ही मन इसका आंसर कीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 298 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 46 दी गई काल कालानुक्रम के अनुसार अशोक का शासन काल क्या था। अशोक का जो शासन काल आपको बताना है 73 से लेकर के ये क्या था 32 तक ये था। इन विच ईयर डिड अशोका कंकर कलिंगा। कलिंग किस वर्ष अशोक ने इस पे विजय हासिल किया था, ये आपको बताना है 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी व्हेन डिड अशोका बिकेम द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। जो अशोक है वो किस वर्ष बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ये आपको बताना है। 257 ईस्वी पूर्व में इसने अपना लिया था। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वेयर एंड व्हेन वाज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। आपको तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल कब और कहां पर हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में और अशोक के समय पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के समय में तृतीय यहाँ पर हुआ था। व्हेन वाज द सातवाहना डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी। सातवाहन डायनेस्टी का शुरुआत कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 50 आपको बताना है ना। जो 230 बीसी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 230 बीसी में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए व्हेन डिड ग्रीस इन्वेड इंडिया अकॉर्डिंग टू गिवन क्रोनोलॉजी। गिवन क्रोनोलॉजी के अनुसार ग्रीस जो है यूनान ये कब भारत पर आक्रमण किया था, ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ये 200 बीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट व्हेन वाज द शुंगा डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड। शुंग वंश का स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किया था और किस वर्ष किया था ये आपको वर्ष बताना है ना। वर्ष 185 में इसका हुआ था। नेक्स्ट, ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए व्हेन वाज द कनवा डायनेस्टी फाउंडेड। कनवा डायनेस्टी कब इसका फाउंड हुआ था, कनव डायनेस्टी वंश कब स्थापित की गई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 75 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। इन विच ईयर डिड विक्रम एरा बिगेन। आपको बताना है विक्रम एरा कब शुरू हुआ था, इसका आपको बताना है। जो इसका 58 बीसी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which dynasty were in power around 30 BC, डेक्कन, साउथ इंडिया रेस्पेक्टिवली। आपको बताना लगभग 30 ईस्वी में दक्कन और दक्षिण में क्रमशः कौन सा राजवंश सत्ता में थे। तो आपके सामने ये सारे विकल्प है और इसमें से सही विकल्प आपको चुन करके बताना है। सातवाहन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन एंड पांड्या। ठीक है, सातवाहन एंड पांड्या जो है इसका हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56। विच किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन विद रोमन। आपको बताना रोमन का ट्रेड रिलेशन किसके साथ था। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो चोला एंड पांड्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में स्थित थे और रोमन का वहीं से कनेक्शन था। 57 में दी गई कालानुक्रम सेंट थॉमस भारत कब आए थे। आपको बताना है सेंट थॉमस जो है ये भारत कब आया था। आपको इसका
समय बताना है ना, जो 14 से 15 एडी है, इसमें ये आया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा। वेयर द सका इन पावर इन इंडस वैली इन वेस्टर्न इंडिया अकॉर्डिंग टू गिवन क्रोनोलॉजी। दी गई कालक्रम के अनुसार सिंधु घाटी और पश्चिम भारत में कब शक आए थे। शक का आवागमन भारत में कब होता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है। ये 40 एडी में जो है, 40 एडी में शका एरा मतलब शुरू होता है। हु केम टू पावर अराउंड 50 एडी, आपको बताना है 50 एडी में कौन आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 59, तो कुषाण, कुषाण जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 एडी में इसी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चाइनीज किंग सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया। 65 ईस्वी में, मतलब 65 ईस्वी में चीनी राजा ने भारत में एक प्रतिनिधि क्यों भेजा था, तो आपको इसका आंसर बताना है। फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म। ऑब्वियसली बुद्धिज्म उस टाइम अपने पीक पर था, तो इसका जो इंफॉर्मेशन था ढूंढने के लिए इसको भेजा था, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कहता है। हु रोट द बुक नेचुरल हिस्ट्री 1777 में, 1777 में, माफ कीजिएगा 77 में जो है 77 ईस्वी में नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक किसने लिखा था, है ना, प्लिनी ने लिखा था, ठीक है दोस्तों, प्लिनी ने लिखा था 77 में एडी में, ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसको प्लिनी जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा। व्हेन डिड द सका एरा बिगिन, सका एरा कब शुरू होता है, ये होता है 78 ईस्वी में। कब होता है, 78 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन से, व्हाट वाज द रीजन पीरियड ऑफ कनिष्का। कनिष्का जो पीरियड है, रीजन, वो कब से कब तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कीजिए। ये जो है 78 से लेकर के 100 तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिसर्जेंस ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। इसका जो रिसर्जेंस है 86 और 128 के बीच सातवाहन वंश का पुनरुत्थान इसके नेतृत्व में होता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है। सतकर्णी एंड पुलमई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 65, डिड रुद्रमन, है ना, व्हेन डिड रुद्रमन इमर्ज इन वेस्ट। जो रुद्रमन है ना, ये आपको बताना है कि ये कब इसका उदय हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 150 से लेकर 130 से 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, व्हेन वाज द वाकाटका डायनेस्टी फाउंडेड। वाकाटका वंश जो है ये कब इसका स्थापना हुआ था। 66 में आपको इसका आंसर बताना है कि हुआ था 225 एडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सेसेशियन डायनेस्टी इमर्ज इन पर्सिया। सेसेशियन डायनेस्टी जो है फारस में ससासनी वंश का उदय कब हुआ था, ये बताना है आपको इसका आंसर। जो 226 है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड द सातवाहना डायनेस्टी डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी। सातवाहन वंश का पतन कब, विघटन कब शुरू हो गया या हो गया था, ये आपको बताना है 250 एडी में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दी गई कालानुक्रम के अनुसार गुप्त वंश का स्थापना काल क्या रहा था। जो गुप्त वंश था उसका स्थापना काल क्या रहा था, ये आपको बताना है। 40 से लेकर के 280 तक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द रीजन पीरियड ऑफ घटोत्कच। घटोत्कच का जो रीजन और पीरियड था वो कब था, कब से कब तक था, ये आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक, 280 से लेकर के
319 तक इसका करेक्ट आंसर है। हु स्टैब्लिश द गुप्ता डायनेस्टी इन 320, आपको बताना है किसने इसका स्थापना किया था, गुप्त साम्राज्य की, गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक है श्रीगुप्त जिसने शुरू किया था, लेकिन रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ऐसे फाउंडर पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त आंसर में हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया एंड द मोस्ट डेक्कन अराउंड, लगभग 360 ईस्वी में उत्तर भारत और अधिकांश दक्कन पर किसने विजय प्राप्त किया था, आपको बताना है इसका आंसर। जो समुद्रगुप्त है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। इन विच ईयर डिड समुद्रगुप्त डाई, समुद्रगुप्त किस साल इसका मृत्यु और निधन हो गया था, ये आपको ईयर का नाम बताना है। 375 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। इसके बाद रामगुप्त राजा बनता है, जो कि अयोग्य था, उसको मार करके चंद्रगुप्त द्वितीय बन जाता है। हु बिकेम द सक्सेसर आफ्टर डेथ ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो है कौन बना था, रामगुप्त इसका बना था, लेकिन वो कैपेबल नहीं था, है ना। व्हेन डिड द चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त सेकेंड कम टू पावर, इनिशिएटिंग गोल्डन एज ऑफ गुप्ता लिटरेरी रेनेसेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्रोनोलॉजी, दी गई कालानुक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय कब सत्ता में आया और जिसने गुप्त साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत की। जो ऑप्शन इसका 75 का करेक्ट आंसर है वो बताइए। 380 इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी समय में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसने विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, फाहियान बिगेन ट्रेवल हिज थ्रू गुप्ता एम्पायर, फाहियान गुप्त साम्राज्य में अपनी यात्रा कब शुरू की थी, ये आपको बताना है। ये कब शुरू किया था यात्रा, 76 का आंसर बताइए। 405 इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हु असेंडेड टू द थ्रोन, 415 में सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था 415 में, ये आपको बताना है। तो गुप्ता, ये कुमारगुप्त फर्स्ट जो है ये हुआ था, और इसने नालंदा का उद्घाटन या शुरुआत आप जो कह सकते स्थापना किया था। When नालंदा यूनिवर्सिटी established according to given chronology, दी गई कालानुक्रमिक सारणी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका जो सही और करेक्ट क्रोनोलॉजी है ये आपको बताना है, जिसका 415 है कुमारगुप्त के द्वारा, ये सही आंसर हो जाएगा। When did the स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो है स्कंदगुप्त सत्ता कब संभाली थी, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर 467 ईडी में संभाला था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा बोर्न, आर्यभट्ट का जन्म का जो है ईयर आपको बताना है। 476 ईडी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हु इमर्ज्ड विद द हुन डायनेस्टी, हुन डायनेस्टी जो है 500 से लेकर के 532 के बीच हुन राजवंश का कौन प्रमुख शासक थे, जो तोरमन और मेहरकुल ये दोनों थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। डिफीटेड मेहरकुला, आपको बताना है 532 एडी में मेहरकुल को किसने डिफीट किया था, इसका क्रोनोलॉजी आपको बताना है। जो दोस्तों इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यशोधर्मन जो है इसने डिफीट किया था 532 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम स्पेन ऑफ पैलियोलिथिक एज अकॉर्डिंग टू गिवन क्लासिफिकेशन, दिए गए वर्गीकरण के अनुसार पुरापाषाण काल की समय अवधि क्या है ना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। जो 8000 है दोस्तों, 8000 से लेकर के पूरा क्या कह रहा है, प्री हिस्टोरिक काल की समय अवधि आपको नहीं, ये ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये है मिसोलिथिक का, है ना। ये न्यूलिथिक का है और ये प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस यूज टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड। किस तरह का जो है, ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रखा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्लासिफिकेशन इतना जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। ये क्वेश्चन दिए गए वर्गीकरण के अनुसार 2500-600 ईस्वी के बीच मानवीय गतिविधि काल संबंधित है। ये क्या है, प्रोटो हिस्ट्रिक जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच साइट अलोंग द आदमगढ़ प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस, बुर्जहोम, भेड़ बकरियों का पालन आदमगढ़ के साथ, और दूसरा कौन सा जगह है, बुर्जहोम। दोस्तों इसका माफ कीजिएगा, बुर्जहोम नहीं बागोर इसका करेक्ट आंसर होगा। बुर्जहोम गलत हो जाएगा, बुर्जहोम नहीं बागोर। बागोर और आदमगढ़ हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, विच साइट अलोंग द बुर्जहोम प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन बुर्जहोम के साथ जो अर्लीस्ट पीरियड है वो कौन था, बागोर था। बुर्जहोम, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मेहरगढ़ जो है इसका, मेहरगढ़ और बुर्जहोम, यहाँ पर अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिलता है और एग्रीकल्चर का भी साक्ष्य मिलता है। मेथड डिटरमाइंड एट द टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको बताना है किस विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का 2500 से 1750 ये डेट फिक्स, मतलब ये टाइम फिक्स किया गया है, वो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया गया। ये टेक्नोलॉजी का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये जो है कौन सा एरा बिगिन हो, यहाँ से शुरुआत होता है, तो संवत जो है, तो शक संवत जो है ये शुरू होता है ईस्वी पूर्व में। शक संवत 58 ईस्वी, शक जो है 58 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, जो शक सामंत एक होता है 78 में, एक होता है 58 में, ये 58 बीसी और ये एडी होता है ना। तो इसका जो विक्रम संवत है, ठीक है, विक्रम जो है ये विक्रम संवत एरिया, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाए। ठीक है, ये 78 एडी में ये क्या हो, संवत शुरू होता है, ये है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इसका विक्रम एरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, ये आपको 185 ईस्वी किस राजवंश की स्थापना, तेसा, तो आपको यहां से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का क्या हो जाएगा। ठीक है, सुंग डायनेस्टी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायनेस्टी फाउंडेशन रिकॉर्डेड 75, जो इसका आपको बताना है 75 ईस्वी पूर्व में किस राजवंश की स्थापना दर्ज है, तो कन्नौ वंश का हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कन्नौ वंश है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सेंचुरी डिड द एस.टी. थॉमस केम टू इंडिया, आप हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो ये फर्स्ट सेंचुरी हो जाएगा, पहली शताब्दी में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विच फॉरनर ग्रुप वॉज पावर इन द इंडस वैली, आपको बताना है कि इन लगभग 40 ईस्वी में सिंधु घाटी और पश्चिम की में भारत कौन से विदेशी समूह में सत्ता था, तो ये किसके पास हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 793 का, ये क्या हो जाएगा, सका, सका जो है करेक्ट आंसर, सक। हु रोट द बुक नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिलिनी, 77 जो है पिलिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 86 से लेकर के 128 ईस्वी के बीच किस शासक ने सातवाहन वंश को पुनर्स्थान, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, पुलमई सतकर्णी, और जो है ये जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतकर्णी और पुलमई, ये दोनों करेक्ट। 96 का ये पीछे का ही क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ये किसका समय है आपको बताना है। ठीक है, इन विच रीजन रुद्रदमन, ये नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया,
जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वेस्ट इंडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेसेसियन डायनेस्टी, आपको बताना है ये सेसेसियन कहाँ का है, ये तो ईरान का है, पर्सिया इसको भी बोला जाता है, पर्सिया भी। नेक्स्ट, विच रीजन स्पैन 282 319, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना से पूर्व 280-380 ईस्वी किसका शासनकाल था, ये आपको बताना है। 98 का करेक्ट आंसर घटोत्कच, जो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा घटोत्कच। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर बिगेन हिज ट्रेवल, किस चीनी यात्री ने 405 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के मध्य अपनी यात्रा शुरू की थी, ये है फाहियान। करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाहियान, है ना। 405 में इसने अपना यात्रा शुरू किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आया था। वो वॉज द एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन था, आर्यभट्ट जो है एस्ट्रोनॉमर था। दी गई कालानुक्रम की अनुसूची 476 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 50 मिनट्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से ये सेशन कंप्लीट होता है एंड देन मैंने जो क्वेश्चंस कवर करवाए, आई होप यू रियली लाइक दिस सेशन एंड आपने अगर पसंद किया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।